JMS 2019 का ये क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें इन्होंने कहा है कि दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो स्लोप आएगी फर्स्ट वाली लाइन की और सेकंड वाली लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। और कोई ज़रूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 ही हो सकता है कि वो एक्सिस के पैरेलल हो, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी स्लोप, फर्स्ट वाले की स्लोप m1, तो ये जो स्लोप आएगी वो हो जाएगी जैसे नहीं स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y = mx + c, उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वो उसकी स्लोप होती है। तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/1 - a, ये आएगा m1, मतलब पहले वाली लाइन की स्लोप। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है a - 1 × y = ये हो जाएगा -x और +1, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y = और -1/a -1 करो या 1/1 - a कर दो, बात एक ही है, x और +1 ये हो जाएगा यहाँ पर a - 1, ऐसे आएगा। तो m1 ये आ गया 1/1 - a। और दूसरी वाली लाइन से अगर हम देखें तो जो m2 आएगा वो आ जाएगा -2/a², ये आएगा। अब m1 × m2 -1 कर दें तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा -2/1 - a × a² ये हो जाएगा -1। यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कैंसिल आउट कर दें, माइनस तो ये हो जाएगा 2 = हो जाएगा 1 - a और इंटू ये हो जाएगा a²। ठीक है, इसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a³ और -a² + 2 = ये आ जाएगा 0, ये आ गया। इसमें क्वेश्चन में पहले ही बताया है कि a की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हो और 1 नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें a की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि a की वैल्यू इसमें क्या रख सकते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन है, हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू इसमें हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे। तो अगर मैं a = -1 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा -1 और -1 और +2, ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि a = -1 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो a = -1 हो गया और फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे चाहो तो आप फाइंड भी कर सकते हो, यहाँ पर a + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, 3 बार लिख लेते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है ऐसे। यहाँ पर a³ है, a³ बनाने के लिए हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² × a³ हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का a² और अपने को लाना है माइनस का a², तो माइनस का 2a, तो -2a² और प्लस a² तो -a² और ये हो गया माइनस का 2a। माइनस का 2a है, अपने को प्लस का 2a चाहिए, ये कैंसिल आउट = 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² और -2a + 2 ये आ गया और इंटू a + 1 = 0, ये आएगा। b² - 4ac अगर हम देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, इसका d अगर हम देखें तो वो <0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। यहाँ पर a की वैल्यू आपको केवल और केवल -1 ही मिलेगी जो कि रियल है। तो a = हम -1 पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो जब हम पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे a = -1 तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x - 2y = 1 और दूसरी वाली इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 2x और प्लस y = 1, ये आएगी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4x और प्लस ये हो जाएगा 2y = ये हो जाएगा 2 और फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं x - 2y = 1। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5x और 5x = हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 3/5, ये आ गई। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y = इसी इक्वेशन को देख लो, y = हो जाएगा 1 - ये हो जाएगा 2x = 1 - 2 और x की वैल्यू है यहाँ पर 3/5। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 6 तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1/5, ये आ गया।
तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हो जाएगा 3/5 एंड -1/5, ये आएगा। अब ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन तो 0 0 है, ये इसे ले लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए ले लिया और यहाँ पर ये ले लिया ओ। अब अगर हम ए ओ निकालें तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा 9/25 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1/25, ये आएगा तो 10/25 हो जाएगा। और 10/25 को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा।